हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ना। तो बचपन से जोड़ना घटाना तो आते आ रहा है हमें, जो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह ये भी है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है ना। लेकिन नए नए टर्म है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है और फील लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी हेल्प पड़ने वाली है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर ये है, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप। एक बी वेक्टर है जो मान लो कि 4i कैप है प्लस 2j कैप है। बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर करना है। कैसे करेंगे देखना। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से। ए वेक्टर जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। बी जो दिया हुआ है वो है 4i कैप प्लस 2j कैप। इसको अगर हम निकालना हो हमें ए प्लस बी, तो लिखेंगे 3 और 4 7, 7i कैप प्लस 4 और 2 6, 6j कैप। ये आ गया आंसर। समझ में आया? इतना सिंपल है ऐड करना। अब हम कुछ समझते हैं फील के साथ कि ज्योमेट्रिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो लग रहा है कि जैसा ये होगा डायग्राम, वैसा डायग्राम होगा नहीं इसका। तो ज्योमेट्रिकली समझना इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन में उसकी हेल्प होगी। ओके, तो देखते हैं। मान लो कि एक एक्सिस बनाते हैं हम, क्योंकि ये एक्स वाई है, एक्स है और वाई है, तो एक्स वाई बना देते हैं। 3 और 4 गया है ना, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। एक्स गया है, ये हाईएस्ट कितना 4 तक गया है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 तक बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 तक भी गया, तो ये भी कर देते हैं हम इस तरह से 1 2 3, है ना। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पता चलेगा क्यों कर रहे हैं हम, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक 6 है। अब एक वेक्टर है, ग्राफ समझना, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 3i कैप कहाँ होगा? ये हुआ एक्सिस में 3, तो एक वेक्टर यहाँ से ये गया है 3i कैप। वही वेक्टर y में जो है वो 4 तक गया है, तो y में 4 तक किस तरह से यहीं कहीं होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये फाइनली आया ए वेक्टर। ठीक है, ये तो 3i कैप हो गया, ये कितना हो गया 4j कैप। इस तरह से आपको लिखा हो गया, देखो ये 3i कैप है, ये 4j कैप है, जबकि ये क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग ये निकालें b। अब गलती क्या होगी, सब क्या करेंगे गलती कि b को फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई साहब, b जो है a तो यहाँ तक चल ही गया ना, तो b इसके आगे चलेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसके आगे चलेगा, तो ये 4 तक जाएगा। तो देखो मान लो कि ये यहाँ से जो गया 4 यहाँ तक गया, ठीक है, समझना। ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, ये 1 यूनिट हुआ है ना, 2 3 4, गलत कर रहे हैं क्या? 3i के प्लस 4j तक गया है ना, 4j यहाँ तक जाएगा ना ये। ओके 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे 3 कहाँ है, यहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ। तो 3 और 4 यहाँ आया एक्चुअली, तो ये यहाँ तक जाएगा ना। हाँ, अब समझ में आ रहा है। 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, अब जो है ये 4 यूनिट आगे बढ़ा, तो 4 कहाँ से बढ़ेगा, 1 यूनिट ये हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया। 1 2 3 4, मतलब इधर गया ये यहाँ तक, और फिर कहाँ गया 2 यूनिट ऊपर गया। 2 यूनिट ऊपर कहाँ, मतलब यहाँ कहीं, है ना। तो ये यहाँ कहीं आया, 6 के सामने और 7 के सामने, मतलब कहीं यहाँ पर, है ना। तो ये वेक्टर ए के बाद यहाँ जो गया है
बी, यहाँ गया बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? अरे देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 गया है ना, 4 देखना 1 2 3 4 यहाँ तक। समझ में आ रहा है? और उसी तरह ये 2 गया है तो 1 2, तो यहाँ तक इतना गया 2 तक। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ बी यहाँ तक गया। थोड़ा स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट कर देना। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेट होगा लाइन। ओके, अब जो रिजल्टेंट होगी वो कहाँ तक होगी? तो ऑफकोर्स रिजल्टेंट जो होगी ये यहाँ से कहाँ तक जाएगी, है ना? ये ऐसे गया तो रिजल्टेंट ऑफकोर्स ऐसे नहीं जाएगी, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, है ना? यहाँ से यहाँ। तो अब ये होगी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या? ए प्लस बी, है ना? एडिशन। अब देखो रिजल्टेंट कहाँ तक आ रही है, देखो 7 आई कैप और 6 जे कैप। देखो 7 आई कैप और 6 जे कैप, तो ये आगे रिजल्टेंट। समझ में आया? अब कुछ बच्चों को ये दिमाग में आ रहा होगा, जिसको भी आ रहा है अच्छी बात है, उनको आ रहा होगा कि सर आपने बताया एडिशन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट बोलते हैं और उसको निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल का अंडर रूट। ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे सर, लगता है आप हमको धोखा दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ध्यान समझना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड थोड़ी ना निकाल रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है। हम सिर्फ वेक्टर को जोड़ रहे हैं और उसका जोड़ ऐसे किया जाता है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका तो कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लो। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप फाइनली आप जोड़ सकते हो वेक्टर को, और इस तरह से आप ग्राफिकली समझ चुके हो कि कैसे ग्राफ इसका बनेगा। इस बी को थोड़ा सीधा कर लेना, ठीक है? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? जितने भी लाइन है सब स्ट्रेट लाइन होंगे। ओके, इसको नोट आउट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों कुछ और सवाल देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का। इस बार थोड़ा 3D को इंक्लूड कर देते हैं कि 3D अगर रहेगा, के एक्सिस भी रहेगा तो कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, मान लो इस बार 7k कैप है। एक बी वेक्टर है जो कि 4i कैप है प्लस 2k कैप है और प्लस क्या मान लो, क्या बताओ, 1 मान लो, 1k कैप है। अब इसको जोड़ना है, बोल रहा है कि फाइंड करो कि ए और बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें गलती क्या होगी, नादान बच्चे गलती ये कर देंगे, बताते हैं क्या गलती करेंगे। ए वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप है, और वो गलती ये करेंगे कि जैसे लिखा हुआ सवाल वैसे लिख देंगे। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ j है तो k कैसे आ गया, j के सामने j ही रहेगा। सॉरी, दोनों साथ k लिख दिया क्या? ठीक है, तो j है तो j ही रहेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो अगर किसी दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर के होगा तो क्वेश्चन में से आपने गलती से लिख दिया, भले ये करना होगा तो होगा तो क्या दिक्कत है, 2 1 3 जोड़ देना। जे है ही नहीं इसमें, 0 हो जाएगा। समझ में आया अगर होता तो? ठीक है, सवाल देखेंगे वैसे तो 4i कैप प्लस, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे, j के सामने j ही रहना चाहिए। तो 1j प्लस 2k, तो फिर a प्लस b निकाल रहे हैं हम लोग। तो 7i कैप प्लस 5j कैप, 7 9 है ना, 9k कैप, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो पता है, ए इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बता देना एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल का अंडर रूट, इससे मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। ठीक है, अब थोड़ा एक सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन हो गया, इसी में सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रोचक बात यह है कि कहा जाता है और बात सही भी है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली हम एडिशन ही करते हैं। अभी समझते हैं कैसे, इसलिए मैं एडिशन के टॉपिक में ही उसको सब्ट्रैक्शन को ही बता रहा हूँ। देखना, मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है वो है उसी मान लो, बताओ, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b।
तो देखो कैसे करेंगे इसको। सही तरीका क्या है, नॉर्मली माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है। बताते हैं अभी, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। a = 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। तो आप कभी भी इसको माइनस नहीं करना, ठीक है। आप क्या निकालोगे, पहले माइनस b निकालोगे, है ना, मतलब इसे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो क्यों, क्योंकि माइनस b है यहाँ पर, तो वो हम लिखेंगे, हम b को माइनस नहीं करेंगे, माइनस b निकालेंगे। समझना क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं अभी, सब रखो थोड़ा सा। 1j कैप माइनस 5k कैप, हमने b में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब a को और ये माइनस b को ऐड करेंगे, ठीक है, a और माइनस b को ऐड करेंगे। तो अब कहेंगे कि a प्लस कर रहे हैं हम क्या, माइनस b, a और माइनस b को ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली हम प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कर तो वही चीज़ रहे हैं। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, हाँ ऐड कर रहे हैं तो 4 में से 2 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2i कैप हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो j हो गया, और 3 में से 5 गया तो -2 हो गया, ठीक है। तो अब ये आया, इसको आप थोड़ा सजा कर लिख सकते हो कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये हुआ आंसर, नोट कर लो। अब मैं बताता हूँ कि एडिशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में हम सब्ट्रैक्शन क्यों ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में हमने डायरेक्ट इसको घटा क्यों नहीं दिया। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर घटाएंगे तो आंसर तो यही आएगा, 4 में 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 5 गया -2, आंसर तो वही आ रहा है। हाँ बच्चों, आंसर वही आएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं है क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं सही तरीका है, क्योंकि अगर मान लो कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर टर्म है, अगर आप इस तरीके से धक्का दे रहे हो किसी को, इस तरीके से धक्का दे रहे हो, तो दूसरा वाला क्या, अगर मान लो कि दूसरा कोई इंसान है वो इस तरह से धक्का दे रहा है, तो मान लो कि 5 न्यूटन का धक्का दे रहे हो और वो दे रहा है 3 न्यूटन का धक्का। टोटल उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन का। लेकिन आप 5 में से 3 घटाए हो, लेकिन आप क्या फोर्स में फोर्स क्यों घटा रहे हो, फोर्स में फोर्स नहीं घटा रहे हो, एक्चुअली वो फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वो माइनस टर्म में आ गया। समझ में आ रहा है, वो वेक्टर जो 3 था, अगर इसको अगर पॉजिटिव मान रहे हो, आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, तो इसको क्या मानोगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं हम ये नहीं कि वो -3 का फोर्स लगा रहा, न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ तो ना होता है, -3 न्यूटन का फोर्स नहीं, माइनस इसलिए आया क्योंकि वो डायरेक्शन उसका अपोजिट है, जो हम ले रहे हैं डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है, तो हम 5 को -3 से ऐड कर रहे हैं, 5 को -3 से ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जो माइनस साइन ले रहे हैं वो माइनस वो लगा नहीं रहा है, हम माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर में माइनस साइन जब भी आता है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको ले रहे हैं, वो निगेटिव नहीं है, ठीक है, निगेटिव नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट है उसका। जैसे कि एक टर्म होता है, हम अभी ऐसे तो अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि एक वेक्टर, हम यहीं लिख देते हैं, जगह है थोड़ा सा, तो मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो बताओ माइनस ए वेक्टर कहाँ होगा, इधर होगा माइनस ए वेक्टर, देख रहे हो, दोनों वेक्टर एक ही जैसा है, लेकिन माइनस साइन देने का मतलब यही है कि वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। तो यहाँ माइनस का देने मतलब ये नहीं है कि माइनस है, बी माइनस में नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है कुछ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है, बी निगेटिव है इसलिए वो माइनस आया है, और प्लस माइनस के कारण वो माइनस साइन आया है। समझ में आ गया, प्लस माइनस के कारण यहाँ माइनस साइन आया है, जबकि वो माइनस में ही है एक्चुअली। और वेक्टर हमेशा जो रहता है वो डायरेक्शन के कारण ही निगेटिव सिंबल आता है उसमें, है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं करोगे, लेकिन लिखना इस तरह से, है ना, दिमाग में इस तरह से रखना, ठीक है, क्योंकि नहीं रखोगे तो ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली आप रोंग हो जाओगे। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट आउट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।